I'm good at shutting you out. I've always had a way of keeping closed. Beating, hiding, I've been calling out your name from the darkness, thinking it's too late. If you're finding I've been too much on your plate, I'll keep hiding, calling out your name, calling out your name. अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग। गाड़ी में ज़बरदस्ती ठुसे हुए 5 अफराद पर मुश्तमिल ये काफ़िला अपनी मंजिल की जानिब 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रवां दवां है। तो भाई लोग, सीन कुछ ऐसा है कि गुज़िश्ता चंद माह पहले हमारी कंपनी में हमारे साथ काम करने वाले चंद साथी यानी दोस्त अहबाब नूरियाबाद में मौजूद लिबर्टी मिल्स में जा चुके थे। बस खुदा इन अहबाब को मज़ीद तरक्की से नवाजे, लेकिन हम है कि इनके वहाँ ड्यूटी करने के अगले ही रोज़ से इन्हें ट्रीट के नाम पर रोज़ाना बिला नागा एक इंजेक्शन लगाकर गैरत की गोली खिलाते रहे। बस फिर होना क्या था, खुदा की करम नवाजी और ज़मीर की मजबूती से बहरहाल हमारे दोस्तों को गैरत आ गई और उन्होंने जज्बात में आकर हमें नूरियाबाद दावत के लिए इनवाइट कर दिया। और फिर हमने भी आओ देखा ना ताओ इतवार का दिन निकाला, गाड़ी भरी और चल दिया अपने प्यारों का गेम बजाने के लिए। वहाँ हमारे भाई लोग हमारे आने का इंतज़ार कर रहे थे, जबकि हम यहाँ कड़कती धूप में 3 बजे कराची हैदराबाद मोटरवे M9 के टूल प्लाजा पर थोड़ी ख्वारी काटने के बाद जैसे तैसे करके आगे निकले। टूल प्लाजा की ख्वारी काटने के बाद थोड़ा ही आगे बढ़े तो नाकाबिले बर्दाश्त भूख ने जीना मुहाल कर रखा था कि ड्राइविंग सीट पर बैठे हमारे बॉस आसिफ भाई ने हमें यकीन दिलाया कि गाड़ी के पिछले हिस्से पर कुछ निमको और केक वगैरह रखे हैं। बस उनका बताना था और हमने चिप्स और निमको वगैरह की इज्जत लूट ली और उसे आपस में मोहब्बत के साथ तकसीम करने के बाद अपनी पेट की भूख मिटाई। व्लॉग लेंदी होने की वजह से स्क्रिप्ट शॉर्ट हो चुकी है। आप रास्ता एंजॉय करो, मैं थोड़ी सी लाइन्स लिख कर आगे ही आपसे मिलता हूँ। Calling out your name. Tell me how you're feeling since you got me out in the open. Now I'm ready to dive in. I know you told you it would be a slow burn. Beating, hiding, I've been calling out your name from the darkness, thinking it's too late. If you're finding I've been too much on your plate, I'll keep hiding, calling out your name, calling out your name. मोटरवे में मौजूद ठंडी हवा और बहरिया टाउन का बाहरी बाहर से खूबसूरत सा नज़ारा करते हुए इंतहाई एक्साइटमेंट के साथ आगे बढ़ ही रहे थे कि आगे बैठे जनाब अल्लाह बख्श प्रोडक्शन इंचार्ज साहब ने याद दिलवाया कि 2 साल पहले उन्होंने फातिमा ड्रीम सिटी से कुछ प्लाट्स की फ़ाइल वगैरह ख़रीदी थी। और मज़े की बात यह है कि फातिमा ड्रीम सिटी हमारे उल्टे ही हाथ पर मौजूद था, तो सोचा जाते हुए इसे भी एक विज़िट करते हुए चले जाएँ। तो बस फिर मेन इंटरचेंज से लेफ़्ट लेकर कच्चे में उतरे और कच्चे में भी इन्होंने छोटा सा एक टूल टैक्स लगा रखा है, वहाँ से हमने इसका टूल अदा किया और अपने फातिमा ड्रीम सिटी पर पहुँचे। भाई सीन ये है कि M9 मोटरवे पे न्यू फातिमा ड्रीम सिटी, इसकी हमने कुछ एक फ़ाइल्स वगैरह ख़रीदी थी मेमन गुड से। तो अभी तो खैर हम जा रहे हैं नूरियाबाद की साइड पे, तो सोचा कि यार रास्ते में ही पड़ेगा, इस पे भी देखते हुए चलते हैं कि जी क्या सिस्टम बना है यहाँ पे, डेवलपमेंट वगैरह हुई है नहीं हुई है, तो दिखाते हैं आपको। ये M9 मोटरवे ठीक है, ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, ये सामने हमारे बंदे हैं। फ़िलहाल कोई प्रॉपर सिस्टम तो नहीं है यहाँ पर ऑफिस वगैरह, लेकिन मस्जिद है इसके पास, मस्जिद के पास बैठते हैं बंदे, तो इनसे हम पूछते हैं जाके भाई क्या है क्या नहीं है सिस्टम। बाकी ये सारी इनकी बाउंड्री है और अंदर जाते हैं। मोटरवे के बिल्कुल सामने पेड़ पौधों के दरमियान छोटी सी बाउंड्री पर बना हुआ ये खूबसूरत सा बरामदे वाला घर, जिसमें एक पठान भाई भी रहता था। तो भाई मैं तो वीडियो बनाने में मसरूफ़ था, हमारी बाकी की टीम अंदर बैठी हुई पठान भाई के साथ बातें कर रही थी और हमारे मैनेजर साहब, इनका जो मेन ऑफिस है कहाँ पर है, मेमन कोर्ट पर, तो वहाँ से रब्ता कर रहे थे कि भाई यहाँ पर एक बंदा मिला है ऐसे ऐसे और क्या सीन है इसका क्या नहीं है।
तो सारी बातें कर रहे थे, इतने में मैंने वीडियो वगैरह बनाई और ये लोग बैठे हुए सारे और बैठ के आपस में बातें कर रहे हैं कि भाई कब डेवलपमेंट स्टार्ट होगी, कब क्या होगा। तो भाई पठान भाई से काफ़ी सारी बातें करने के बाद उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के हालात तरक्की में बहुत अच्छे चल रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा डिले कर दिया है मामला। इसकी बेल्टिंग वगैरह, इसकी प्लॉट नंबर अनाउंस वगैरह होंगे, कुरानंदाजी वगैरह होगी, तो थोड़ा सा उसको भी डिले कर दिया। बाकी ये बाउंड्री वगैरह आपके सामने है जो वीडियो के अंदर नज़र आ रही है आपको। बस फिर फातिमा ड्रीम सिटी में अपने गैर तैयार शुदा प्लॉट्स को देखने के बाद थोड़ी सी दिल को तसल्ली हुई और अपने नूरियाबाद के अंदर इंटर हो गए। और साथ साथ आपको बताता चलूँ कि अगर आपने 2022-23 में फातिमा ड्रीम सिटी मोटरवे वाली कुछ फाइल्स वगैरह ख़रीदी थी तो थोड़ा सा हौसला रखें, इंशाल्लाह इसका फ्यूचर बहुत अच्छा ही है। और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये मैं जो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की वो आपको शेयर कर रहा हूँ। तो भाई सीन ये था कि काफ़ी सारी थकान, भूख और ख्वारी वगैरह काटते हुए, अपने प्लॉट्स का लाइव दीदार करते हुए फाइनली हम पहुँचे अपनी मंजिल मकसूद यानी लिबर्टी मिल्स नूरियाबाद पर। जहाँ पहुँचते ही बाहर एंट्री गेट पर रुककर सिक्योरिटी गार्ड को हमने अंदर मौजूद अपने बंदे का रेफरेंस दिया। कुछ ही लम्हों में गार्ड ने गेट खोला और एंट्री करवाकर हमें अंदर तशरीफ़ ले गए। Your name. Tell me how you're feeling since you got me out in. अब लिबर्टी मिल के अंदर गाड़ी पार्क करते ही अपने दोस्तों को फ़ोन किया और उनके आने तक का इंतज़ार किया। थोड़ी देर बाद कार की विंडो से देखा तो सामने से दोनों हमारे साथी पैदल चलते हुए आ रहे थे, जिन्हें देखकर बहुत ही अच्छा लगा। असद भाई और शहजाद भाई के हमारे दरमियान आते ही आपस में खुशगवार और दोस्ताना माहौल कायम हो गया। एक दूसरे से चेस्ट टू चेस्ट मिलने के बाद कंपनी में मौजूद स्टाफ की रिहायशी कॉलोनी का रुख किया, जहाँ अंदर बेडरूम में चिल करते हुए निम्को, कोल्ड ड्रिंक और केक वगैरह से लुत्फ़अंदोज़ हुए। पुराने दोस्तों के मिलने और सामने नाश्ता पानी देखने के बाद मेरी खुशी तो दुगनी हो चुकी थी। तो असद भाई ने कहा कि जल्दी जल्दी खाते हैं, उसके बाद वीविंग शेड का एक राउंड लगाते हैं। कंपनी का हिस्सा है सामने वाला, ठीक है। इसके अलावा ये क्वार्टर बनाए हुए सारे ना, ये जो आपको लाइन से नज़र आ रहे हैं ना, सारे फैमिलीज़ के क्वार्टर हैं, सिंगल बंदों के फैमिलीज़ के क्वार्टर हैं। बाकी ये सामने सारा सोलर का सिस्टम लगा रखा है बिजली वगैरह के लिए। और बाकी अभी जा रहे हैं इनके वीविंग डिपार्ट के अंदर कि मशीनें क्या हैं क्या नहीं है। देखते हैं उसका सिस्टम, फिर आपको दिखाते हैं। सुल्जर के वीविंग शेड में पहुंचते ही हमें मैक्सिमम लूम्स 316 आरपीएम के साथ 99% एफिशिएंसी पर नज़र आई, जो कि प्रोडक्शन और मेंटेनेंस अमले के लिए वाकई काबिल तारीफ बात है। लोकल एसी प्लांट होने के बावजूद डिपार्ट में ह्यूमिडिटी यानी कि नमी का लेवल काबिल तारीफ था, क्योंकि सुल्जर डिपार्ट ज़्यादा से ज़्यादा नमी होने से बेहतरीन चलता है। सुल्जर के 95% एफिशिएंसी वाला डिपार्ट देखने के बाद हमने रुख किया वाटर जेट की लूम्स की तरफ। वैसे आपस की बात है, मुझे लाइफ में वाटर जेट लूम्स देखने का बड़ा शौक था, जो कि यहाँ देखकर मेरा शौक पूरा हो गया। आला किस्म की मेंटेनेंस और मेहनत कश प्रोडक्शन स्टाफ के साथ वाटर जेट की लूमें भी किसी से कम नहीं थी और सुल्जर की तरह मोस्टली लूमें 95-96% पे चल रही थी। 71 पिक्स के साथ वाटर जेट की ये लूमें 99.4 एफिशिएंसी देकर अपनी तरफ लोगों को माइल कर रही थी, जो कि बहुत बड़ी बात है। मुकम्मल तौर पर लिबर्टी मिल विज़िट करने के बाद एक बात तो अपने दिल से कहूँगा कि यहाँ की इंतज़ामिया और स्टाफ वगैरह हर एक शख्स अपने काम के साथ मुखलिस है। यानी हर चीज़ का इतना प्रॉपर सिस्टम है कि वाकई में लगता है कि इस पूरी एफर्ट के पीछे एक टीम है। शाम से लेकर रात तक एंजॉय करने के बाद खुराक की शिद्दत से तलब होने पर हम पहुंचे लिबर्टी मिल से 5 से 10 मिनट की ड्राइव पर मोटरवे पर मौजूद अल-फजर रेस्टोरेंट पर। रास्ते में स्टे करने, खाने पीने और फैमिली वगैरह की रिलैक्सेशन के हवाले से अल-फजर रेस्टोरेंट जैसी लोकेशन शायद ही इस एरिया में और हो। बस फिर हम सब भी बगैर किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़े और एक बड़े से टेबल पर जगह देखकर अपनी तशरीफ़ें टिका ली। थोड़ा सा फ्रेश होने के बाद खाने का ऑर्डर दिया और अपने बाकी के स्क्वाड जो अभी रास्ते में थे उनके आने का इंतज़ार किया। कुछ तस्वीरें और सेल्फीज़ वगैरह बनाने के बाद इस रेस्टोरेंट को देखते हुए सोचा कि अगर मैं भी एक छोटा मोटा रेस्टोरेंट बना लूँ तो क्या ही बात है। अपने ख्यालात के शिकंजे से बाहर निकलते हुए बाकी लोगों पर नज़र की तो पता चला सारा स्क्वाड आ चुका है, जो अगली टेबल तक नज़र आ रहा है। साथ ही बैठे तारे गनी वेटर को सामने वाले साजिद भाई
खुराक की आरजू को, और अगली टेबल पर मौजूद 2 अफराद हमारी जानिब देखकर एक दूसरे को बस आ रही है कि तसल्ली दे रहे थे। तो भाई 25 से 30 मिनट के इंतजार के बाद फाइनली हमारे सामने खाना पेश कर दिया गया। खाना खुलते ही सब में एनर्जी सी आ गई। सलाद, रायता और पानी की बोतल के साथ हमारे सामने पेश की गई आधा किलो चिकन वाइट कढ़ाई और आधा किलो चिकन की सिंपल वाली कढ़ाई। अच्छा, मैं तो खाना खाने लगा हूँ, लेकिन आप लोगों पर एक फैसला छोड़ना है कि ये कढ़ाई का वजन वाकई आधा किलो था या नहीं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। जायके में अच्छा, कीमत में शहर से दुगना और वजन में कम। ये खाना खाने के बाद हमें पता चला कि शहर में ही खाना मुनासिब है। इन सारी चीज़ों के बाद अलविदाई मोमेंट पर अगेन वही चेस्ट टू चेस्ट वाला प्रोसेस दोहराते हुए हमने अपने दोस्तों और नूरियाबाद को अलविदा किया। हैप्पी एंडिंग के साथ व्लॉग को एंड करते हुए यही कहूँगा कि वीडियो देखा करें तो मुकम्मल वीडियो देखा करें, और वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक और शेयर किया करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और टिकटॉक पर फॉलो कर लीजिए।